हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बसंत में चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए पर चर्चा करेंगे। क्या निराश हुआ जाए ये चैप्टर आपके सामने है और इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है, जो कि एक महान लेखक और चिंतक हैं। इन्होंने इस चैप्टर में लिख कर के एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर प्रस्तुत की है कि क्या निराश हुआ जाए में हम हमेशा इन बातों को सोच कर के निराश ही होते रहेंगे, दुखी ही होते रहेंगे, तो फिर हमारे जीवन का क्या होगा। यदि दुखों का स्मरण कर कर के हमें दुखी ही होना है तो ये तो कोई जीवन को जीने की बात नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कुछ पहलुओं को, कुछ अपने जीवन में घटी हुई कुछ घटनाओं को। चलिए देखते हैं उन घटनाओं को और उन पहलुओं को कि वो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। ठीक, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि संपूर्ण जीवन में यदि कुछ पहलुओं को स्मरण किया जाए जो कि बहुत ही ख़राब रहे हैं या अच्छे नहीं रहे हैं, जिनमें हमने धोखा खाया है, विश्वासघात पाया है, तो बोले 2, 4, 5 या 10 ऐसी बातें हमें अपने जीवन में मिल जाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है। ठीक, उन्होंने कहा कि यदि हम कभी टीवी खोलते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो समाचार पत्रों में डकैती, चोरी, तस्करी आदि भ्रष्टाचार संबंधी बातें हमेशा सुनाई देती हैं और लोग भी पूरी दुनिया में यहाँ से वहाँ भ्रष्टाचारी करते, बेईमानी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या ये हो गया है कि देश में अब ईमानदारी नहीं रह गई है? हर जगह हर व्यक्ति को संदेह से देखा जाना चाहिए, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, उन्होंने कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है का मतलब है इस प्रकार से इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। तो उसे क्या करना चाहिए कि हमेशा जो व्यक्ति होते हैं कि जो ईमानदारी से रहते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, भोले भाले होते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, कह रहे हैं कि दुनिया में वो ही जीव पिसते हुए नज़र आते हैं, उन पर ही अत्याचार होते दिखाई देते हैं, वो ही दुखी दिखाई देते हैं, उन्हें लोग धोखा दे जाते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या ये हो गया है कि दुनिया में अब ईमानदारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है, या हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, या हमें सब लोगों से बच के रहना चाहिए? तो इस प्रकार की बातों को उठा कर के उन्होंने कहा है कि यह उचित नहीं है कि हम पूरी दुनिया में विश्वासघात, बेईमानी और धोखाधड़ी का इंजाम लगा करके अपना पूरा जीवन उन्हीं बातों को याद करके दुखी होते रहें। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपना जीवन जीना चाहिए? उन्होंने कहा कि यद्यपि इस संसार में देखा जाए तो व्यक्तियों के लोभ, मोह, क्रोध, काम आदि ये विचार मनुष्य के लगे रहते हैं। ठीक, इस दुनिया में हमारा जो प्रजातंत्र है, उन्होंने यद्यपि प्रजातंत्र में बहुत सारी बातों को, बहुत सारे विभागों को हर व्यक्ति को बांटा हुआ है और ईमानदारी से उसको करने का, निभाने का उन्होंने प्रयत्न भी किया है। लेकिन यद्यपि ये जो विकार हैं ये मनुष्य के अंदर ही रहते हैं और कब कौन सा मनुष्य इन विकारों में आकर के गुमराह हो जाए और सिर्फ अपने लिए फ़ायदे की चीज़ देख कर के सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा करता जाए और लोगों को धोखा देता जाए, इस प्रकार से उसका मन कुछ समय के लिए बिगड़ सकता है और वह इस प्रकार की अपनी सुविधा को देख कर के अपने लक्ष्य को भूल जाता है और सभी लोगों को धोखा दिए जाता है, विश्वासघात किए जाता है, बेईमानी करता है। लेकिन बोले इन सब चीज़ों को देख कर के यदि लोग दूसरों पर विश्वास करना ही बंद कर दें तो ये तो उचित बात नहीं है। और भी आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी बात को कहते हुए कहा है, करीब उन्होंने 2 उदाहरण तक यहाँ अपने बात को स्पष्ट करने के लिए कह दिए हैं कि इस देश में यदि हम देखा जाए तो 2 चीज़ों से हम इसकी हमेशा से ऐसे तुलना कर सकते हैं कि जो भी ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता है उसके मूल आज भी यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज का जो ऊपर का वर्ग है या पूरे ही भारत में ये अनुभव नहीं किया जा सकता है कि धर्म और कानून में कानून को भले ही आज हमने कुछ महत्व ना दिया हो, लेकिन धर्म आज भी हमारे भारत देश में पूरे में विद्यमान है और धर्म के आगे सभी नतमस्तक भी हैं। इसलिए लोग धर्म को मान कर के, धर्म से डर कर के भी आज कानून को धोखा दिए जा रहे हैं, लोगों को विश्वासघात किए जा रहे हैं, बेईमानी किए जा रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो फिर भी वो आजीव कहीं ना कहीं उनके हृदय में ऐसा है कि वो धर्म से डरते हैं, भगवान से डरते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी संपूर्ण विचारों को व्यक्त करते हुए कहा और 2 उन्होंने ऐसी घटनाएं अपने जीवन की सुनाई हैं।
एक तो घटना उन्होंने सुनाई है कि एक बार जब वो रेल में सफ़र कर रहे थे, तो जब वह टिकट लेने के लिए गए तो जल्दी जल्दी में 10 की जगह उन्होंने 100 का नोट पकड़ाया और जल्दी से जा कर के डिब्बे में बैठ गए। लेकिन वो तो धन्यवाद मानते हैं उस टिकट काटने वाले का या देने वाले का, जिन्होंने उस डब्बे में जा कर के इनको पहचान लिया और इनको गलती का एहसास कराते हुए या खुद अपनी गलती मानते हुए 90 रुपये इनको वापस किए। तब जा कर के इन्हें बहुत अभिमान हुआ, गर्व हुआ कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ही व्यक्ति ऐसे हैं, या हर जगह जहाँ ईमानदारी और विश्वास देखा जा सकता है उन पर किया जा सकता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमें संपूर्ण व्यक्तियों से विश्वासघात ही मिलेगा या वो बेईमान ही होंगे, ठीक। या फिर जब कभी हमें अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्तियों के दोषों का पता चल जाता है तो उन दोषों का पता चल जाना या पता करने का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि हम उनके दोषों को उजागर करें, अर्थात पर्दाफाश करें। जिस तरह से टीवियों में और अखबारों में दिखाई दिया जाता है, तो उन दोषों का पर्दाफाश करने का मतलब ये नहीं है कि बस उनकी जो दोष हैं और जो बुराइयां हैं उनको ही हम हमेशा से खींचातानी करते रहें, उनमें रुचि लेते रहें, रस लेते रहें, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहें, और वास्तव में जो अच्छाइयाँ हैं उनको ना देख करके या उसमें रस ना लेकर के हम सिर्फ दोषों में ही आनंद मान करके अपना सारा का सारा जीवन व्यतीत कर दें। दूसरी एक घटना का वर्णन उन्होंने यहाँ तक भी किया है। यद्यपि पहली घटना में देखिए उन्होंने क्या कहा है कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वांछना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, ठीक। उन्होंने दूसरी बात लिखी है कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। हुआ क्या कि वो बस थोड़ी सी पुरानी थी, रुक रुक के डगमगा करके चल रही थी, लगता था शायद ख़राब हो जाएगी, और आगे चल कर के एक सुनसान रास्ते पर वह ख़राब भी हो गई, रुक गई। कंडक्टर तो कहीं व्यवस्था करने के लिए दूसरी जगह चला गया वहाँ से, लेकिन जब ड्राइवर वहाँ बचा और सारे सवारी भी वहाँ थी, तो उन समस्त लोगों में अनेक बातें होने लगीं कि अरे यहाँ तो बहुत सारे डाकू आते हैं और ये बस वाले डाकुओं से मिले हुए हैं, और वो देखो कंडक्टर तो भाग गया है डाकुओं के पास, और हमेशा यहाँ पर लूट होती रहती है, डाकू आते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोगों को यहाँ डाकुओं से फंसवाने का वो हो। तो हमेशा से उन्होंने इस प्रकार से कई बातें कर कर के और फिर ड्राइवर को पकड़ लिया, उसे मारने का विचार बनाने लगे। लेकिन ये सब चीज़ें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अर्थात लेखक को अच्छी नहीं लगीं। उन्होंने अपनी तरफ से उस ड्राइवर का बचाव करते हुए, यद्यपि उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैरान थे, उनकी भी हालत ख़राब हो चुकी थी, बच्चे भूख और प्यास से रो रहे थे, फिर भी उन्होंने ड्राइवर का पक्ष लेते हुए क्योंकि ये सारी की सारी बातें हम आपस में बैठ कर के एक मनगढ़ंत बातें सोचते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, और उसको हकीकत और विश्वास मान करके बैठ जाते हैं, जबकि हकीकत तो हम जानते भी नहीं हैं कि रीज़न क्या है, इस प्रकार से। लेकिन बाद में जो घटित हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखने लायक है, क्योंकि जब वो ड्राइवर को मारने लगे तो फिर लेखक ने उनको छुड़ाया, रोका, समझाया, ठीक, और डांटा भी, तो उसे मारने से तो उन्होंने बचा लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बहुत सारी बातें कर कर के उलूल जुलूल मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने के बाद थोड़ी देर बाद वह क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो वो कंडक्टर भाग गया था, यद्यपि वो व्यवस्था करने दूसरी गाड़ी लेने के लिए गया था, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि वह कंडक्टर को आते हुए देखा और वह अड्डे से नई बस लाया हुआ था, और सब लोगों से जब उसने कहा कि बस में बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर वह कंडक्टर लेखक के पास आकर के एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई, और उन्होंने जो बातें सोची थी उस पर शर्मिंदा होकर के, अपनी गलती मान कर के, ड्राइवर से जो बर्ताव किया उसके बारे में माफ़ी भी मांगी है। इस प्रकार से लेखक ने कहा कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम से समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें वह लेखक भूल नहीं सका है, और हम सभी के जीवन में भी यदि हम देखें तो 2, 5, 10 घटनाओं को छोड़ करके सैकड़ों घटनाएं ऐसी होंगी जिनमें व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास किए जाते हैं, कभी भी कोई भी मदद करता हुआ देखा जाता है, ठीक। और भी उन्होंने लिखा है
कि बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखा जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं, अर्थात बहुत सारी हैं हमारे पास, कि जो अकारण ही आकर के हमारी लोग सहायता कर जाते हैं, हमारे निराश मन को ढांढस बनाते हैं, हिम्मत बनाते हैं, ठीक, और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, ठीक, हमारे नुकसान में हमें कभी कभी सहयोग भी कर देते हैं, ठीक। तो वो कह रहे हैं यदि जिन जगहों पर हमें धोखा खाना पड़ा है, हमारे साथ बेईमानी हुई है, यदि हम उनको ही याद करके बैठे रहेंगे तो हमारा जीवन नरक ही होने वाला है और हम दुखी ही होने वाले हैं और वर्तमान को ख़राब करने वाले हैं। तो क्या निराश हुआ जाए इस चैप्टर में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमसे यही कामना करते हैं या हमसे यही चाहते हैं कि हमें उन सभी नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ करके एक पॉजिटिव थिंकिंग को, जैसे यहाँ पर आशावादी व्यक्तित्व या आशावादी सोच कहा गया है, उस सोच के प्रति जागरूक करके उन्होंने ये कहा है कि हमें निरंतर से अपने वर्तमान को उज्जवल बनाने के लिए, वर्तमान को और निखारने के लिए हमेशा से ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम निरंतर से अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ें और धनात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसको ही देखें और उसका ही निर्णय करें। इस प्रकार से क्या निराश हुआ जाए चैप्टर में लेखक ने सिर्फ इतना ही कहा है कि हम अपने जीवन में घटित उन तमाम घटनाओं को जो हमें दुख देती हैं उनका स्मरण न कर के कई हज़ारों घटनाएं ऐसी हैं जो हमें सुख उत्पन्न कराने वाली हैं, उनका स्मरण करें, उन पर विश्वास करें। आज भी दुनिया में लोग हैं जो ईमानदार हैं, विश्वास पात्र हैं, हमारी सहायता करने वाले हैं, इसलिए उन पर अपने विश्वास को कायम बनाए रखें। चलिए चलते हैं, कुछ यहाँ पर चैप्टर उन्हीं के विचारों पर दिए हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये आपको स्वयं लिखना है। जैसे लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है, तो आपके विचार इसके बारे में क्या है? तो एक ही कारण है कि वो निराश इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि जब उन्होंने पूरे अपने जीवन की काउंटिंग की तो उन्होंने देखा कि 5-10 घटनाएं तो विश्वासघात वाली, धोखाधड़ी वाली, बेईमानी वाली हैं, लेकिन जब विश्वास वाली या ईमानदार वाली कितनी घटनाएं उनके जीवन में हैं तो उनकी संख्या बहुत निकली। तो उन्होंने कहा कि इस बहुत वाली संख्या का ही विश्वास करना चाहिए। यदि 2-5 घटनाएं जिसमें हमें धोखा और बेईमानी मिली है, यदि हम इनका स्मरण करके और प्रत्येक व्यक्ति से एक विश्वास उठा लेंगे, उनको धोखेबाज समझेंगे, उन पर बेईमानी का आरोप लगाएंगे, तो फिर बोले इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा और हम अपने भूतकाल के दुखों को सोच कर के वर्तमान को भी ख़राब करने वाले हैं। इसलिए हमें आशावादी व्यक्तित्व में अपना जीवन बिताना चाहिए और ये सोच रखनी चाहिए कि दुनिया में आज भी वो सारी चीज़ें विद्यमान हैं जिनसे मानवता का परिचय मिलता है। सेकंड है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न में आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोग बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता कर देते हैं और ईमानदारी से काम भी किया है। तो ऐसे समाचार पत्रों में यदि आपको कहीं कोई घटना मिलती है या आपके जीवन में घटित होती है तो आप उसका स्वयं अपने विचारों को रख कर के उनका वर्णन कर सकते हैं। यहाँ कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप उसको प्रस्तुत करें। और थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखिए कहा है कि लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाएं, एक तो घटना उन्होंने रेलवे टिकट वाले बाबू की है कि इन्होंने 90 रुपये वापस किए थे, और दूसरी घटना उस बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात उन्होंने कही है। इस प्रकार से यदि कोई घटना आपके जीवन में भी घटी है जिनमें व्यक्ति के विश्वास पात्र होने का या ईमानदारी का परिचय मिलता है या आपने किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया हो, तो आप उसका वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है। तो कह रहे हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हैं, अर्थात उसको जान कर के हमेशा उसको खींचते हैं, उसमें रस लेते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें उसमें ही आनंद आता है। जबकि होना क्या चाहिए कि ये सब ना कर कर के उन्हें हमेशा से अच्छी चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए, अच्छी चीज़ों को उद्घाटित करना चाहिए, उसमें ही रस लेना चाहिए। लेकिन कई कारण से वो किसी की बदनामी करना या आपसी दुश्मनी या बदले की भावना इत्यादि से ये सब काम करते हैं। तो कह रहे हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना एक प्रकार से ये बुरा रूप ले लेता है, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो आपके क्या विचार हैं जो हम हमेशा न्यूज़पेपर या अखबारों में पढ़ते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा नेगेटिवता उसमें ज़्यादा होती है। तो इन सब में आपके क्या विचार हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे प्रस्तुत करना चाहिए,
यदि वो ऐसा करते हैं तो कितना हमारे देश के लिए हितकारी होगा, हमारे लिए हितकारी होगा, और यदि वो ना करें, करना बंद कर दें तो फिर हमारे लिए कितना घातक भी हो सकता है। तो वो अपने आप में कहाँ तक ठीक है और हमें उसका सही अर्थ क्या लेना है, किस प्रकार से जीवन में विचार रखना चाहिए। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना विचार बताया है कि हम अपने जीवन के कई थोड़े से गलत पक्षों को छोड़ कर के यदि हम अच्छे पक्षों का स्मरण करें तो आज भी हमारा जीवन उज्ज्वल बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नीचे कुछ एक पॉइंट पर। उन्होंने लिखा है कि लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इस प्रकार से रखा है। यदि आपको इसका कोई दूसरा शीर्षक रखना हो, टाइटल, तो आप इसका क्या टाइटल रखना चाहेंगे? तो क्या निराश हुआ जाए में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निराश ना होने के लिए कहा है, अर्थात आशावादी व्यक्तित्व प्रकट करने के लिए कहा है। तो आशावादी व्यक्तित्व यदि हमें प्रकट करना है तो उसके लिए हम इसका शीर्षक ये भी रख सकते हैं कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका शीर्षक बनाने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन जीने के लिए यदि सकारात्मक दृष्टि हमें रखना है तो समाज में ये भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि निराश होने के लिए एक आशावादी शब्द का प्रस्तुत किया है, तो हम निराश से आशा, ठीक, या निराशा से आशा, इस प्रकार से इस चैप्टर का नाम रख सकते हैं। ठीक, तो वो हमारे चैप्टर का नाम निराशा से आशा, ठीक, यानी नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आने का ये नाम हम इसका बिल्कुल से सार्थक होकर के रख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से कई बहुत सारी चीज़ें आदर्शवादिता की तरफ और कई चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। ठीक, इस प्रकार से देखिएगा सेकंड भी एक लिखा हुआ है कि यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में कौन से चिन्ह लगाएंगे? इनका आप अपने मन से प्रयोग कर करके चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब कभी हमें बोलने के लिए कहा जाता है, आदर्शवादिता की बातें करने के लिए कहा जाता है, तो लोग बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं या किताबों में बहुत अच्छा लिख लेते हैं, या कभी कभी लोग ये भी आपने कहते सुने होंगे कि सारी किताबों की लिखी हुई बातें करना बहुत सरल है, लेकिन जब उस पर चलने की बात आती है तब इसे लोग बहुत कठिन मानते हैं। तो इस प्रकार की बातों को वो प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बातें करना और उन बातों पर चलना ये कहाँ तक सार्थक होता है, आपको तर्क सहित इसमें उत्तर देना है। तो कहा है कि जब हम किसी चीज़ को आदर्श मान लेते हैं तो व्यक्ति क्योंकि आदर्श माने हुए की राह पर ही चलता है, चाहे उस पर कितनी भी कठिनाइयों का सामना उसे क्यों ना करना पड़ता हो, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसे सामना भी करना पड़े अकेले, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ठीक, इससे समाज में ही उसकी पूंछ होती है, वह अच्छाइयों की तरफ बढ़ता है, ध्यान देता है। तो बोले हैं कि यदि हमें निराश ना होकर के हमेशा से अपने सही व्यक्तित्व की ओर, सही राह की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। क्योंकि कई व्यक्तियों को आदर्शवादिता की बातें तो करना आता है, लेकिन वो सोचते हैं समाज क्या कहेगा, हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, हमें लोगों ने मोटिवेट नहीं किया है तो अब हम आगे काम नहीं करेंगे। ठीक, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आड़े आ जाती हैं, जिसमें वो डिसपॉइंट होकर के और फिर वापस आ जाते हैं, उसको आगे नहीं करते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट इसमें देखिए और भी पॉइंट दिए गए हैं कि सपनों के भारत में जो कि गांधी जी आदि मनीषियों ने देखे थे, मनीषी अर्थात विद्वानों ने देखे थे, तो कह रहे हैं कि उन विद्वानों ने किस तरह भारत के सपने देखे थे, वो आप सपने लिख सकते हैं। या आपके सपनों का भारत, इस प्रकार से जैसे अनुच्छेद लिखते हैं ना हिंदी में कई सारे, काश में प्रधानमंत्री होता, तो ऐसे ही गांधी जी के सपनों का भारत एक अनुच्छेद है। और एक आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, या आप अपने सपने में कैसे भारत की कल्पना करते हैं, उसकी कल्पना आप यहाँ पर अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या निराश हुआ जाए में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यही बताया हुआ है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एकमात्र अपने कुछ बुरे पलों को, कुछ बुरे जीवन के क्षणों को भूल करके अच्छे समय के पलों को याद करना है, उसी से ही अपना व्यक्तित्व बनाना है। दुखी होने की ज़रूरत कभी भी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए निराशा से आशा की तरफ ही कदम बढ़ाना है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।